प्यारे दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो शायद आपको बोलने में कुछ गड़बड़ी सा हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो ये हमारा है, तो दोस्तों कुछ भी गड़बड़ हो तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ की ओर ना, तो ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो आज से हम लोग अपने टेंस की ओर पढ़ने वाले हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना टेंस को आप ग्रामर सीख ही नहीं सकते। तो हम लोग सबसे पहले टेंस सीखते हैं, ठीक है। अगर जो आप बेसिक बोलिएगा बनाने के लिए तो बेसिक भी बना सकते हैं। अगर बेसिक पर बोलिएगा कि फिर पर्सन क्या है, सिंह होते हैं। टेंस तीन प्रकार, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, यानी कि तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले याद रखिएगा टेंस कितना होता है बाबू? तीन होता है। तो तीन होता है, टेंस तीन होते हैं। फिर याद रखिए कि टेंस कितने प्रकार के हैं? तो तीन। कौन कौन है? पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो हम लोग इतना जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, पास्ट टेंस किसको कहेंगे और फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे? तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी में होता है वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल होता है पर सॉरी प्रेजेंट टेंस यानी हो दिया ना काल होता तो हम लोग थोड़ा सा जोक चल गया था अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसा कोई नहीं है, हंसी मजाक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा सीरियस लेकर नहीं पढ़ना है। लाइव में यार हमेशा सीरियस होना ही नहीं करनी है। हम लोग जितना हंसी मजाक के साथ पढ़ते हैं उतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो सीरियस बिल्कुल एक खान सर आप देखे होंगे कि खान सर तो नहीं है, लेकिन खान सर की बनने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं होना है। तो सीरियस नहीं होकर के हम यूं मजा में करके पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट सबसे पहले टेंस जान लेते हैं। टेंस किसे कहते हैं? टेंस यानी समय को दर्शाता है, समय दर्शाता है। और टेंस कितना प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, ये आज हम लोग जान रहे हैं। इससे लास्ट तक का वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक का वीडियो देखिए। अगर जो नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करके बोलिए और डिसलाइक कर दीजिए, समझ में नहीं आया तो ठीक है। इसी के तरीका से हम लोग प्रेजेंट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान को, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी हम लोग चल रहा है। यानी जैसे राम खेल रहा है, मोहन गा रहा है, रोहन दौड़ रहा है, मोहन खा चुका है। इस तरीका लास्ट में अगर जो शॉर्टकट में आपको बताएं कि लास्ट में अगर जो है लगा हुआ रहे, है लगा हुआ रहे या है रहे, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में पहचान करते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस से पहचान करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर पास्ट टेंस का पहचान कैसे करेंगे भाई? तो पास्ट टेंस का तो नॉर्मली पहचान है कि जिसका वाक्य के अंत में था है या गया है, गया इस तरीके से आकार का मात्रा में भी आ जाए, ई के मात्रा में आ जाए या था के मात्रा में आ जाए, तो पास्ट टेंस हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है। अगर जो आपको फ्यूचर टेंस का पहचान, तो आप लोग एकदम अच्छे बच्चे की तरह जानबे करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो फ्यूचर टेंस से यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, इस तरीके का वाक्य रहता है, तो हम लोग क्या है, फ्यूचर टेंस का पहचान करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, तो वर्तमान का जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल हो जाएगा जी। और पास्ट टेंस जो समय बीत गया वह हो गया पास्ट टेंस हो गया जी। और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, यानी कि मोहन कल आएगा, मोहन कल नहाने जाएगा। ठंडी के मौसम है तो आप जानते करते हैं 8 दिन 10 दिन में नहाते होंगे। तो क्या है यहाँ पे कि वहां पे होंगे लास्ट में जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है रहता है, तो फ्यूचर टेंस का पहचान होता है, ठीक है। अब देखिए कि टेंस तो हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का अब चार भाई होता है। प्रेजेंट टेंस का कितना होता है? चार वो पुत्र हो जाता है जी। अब चार पुत्र होता है प्रेजेंट टेंस का, तो चार 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 इसका भी होगा, चार प्रेजेंट टेंस का, चार पास्ट टेंस का, चार फ्यूचर टेंस का हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार पुत्र होता है जी।
तो प्रेजेंट टेंस के चार पुत्रों का नाम क्या होता है? पहले का नाम होता है क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम होता है। दूसरे को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरे को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे को नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट न्यूअस कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग जानते हैं ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का पहचान, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार होते हैं, चार में से कौन पहला हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपने ऐसा बोलते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस के पहचान, प्रेजेंट टेंस के चार सूत्र होते हैं जी, कौन-कौन होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस का पहचान पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर जो दूसरा हम लोग पढ़ने का हो पास्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट टेंस में हमको कुछ नहीं करना होगा, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट के जगह पर क्या लगा देंगे? पास्ट लगा देंगे। अब पास्ट लगा दें, फ्यूचर को वैसे ही करेंगे, जहां प्रेजेंट है वहां पे क्या लगा देंगे? फ्यूचर टेंस लगा देंगे, बिल्कुल। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बिल्कुल उसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम लोग सभी टेंस की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए कि पहचान, हम पहचानेंगे कैसे बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? इसको किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं? तो पहचानने का सबसे आसान तरीका यह चीज है कि प्रेजेंट टेंस को तो हम लोग आपको बता देंगे, प्रेजेंट टेंस का पहचान कैसे करेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिसमें लास्ट में है लगा हुआ रहता है, उसको क्या बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के चार पुत्र है, तो चारों पुत्रों के नाम क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लगाते हैं, बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती, ता है, ती है, ते है, इस तरीके से वाक्य लगा हुआ रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि इस तरीके से लगा हुआ रहे, तो हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जी, ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान पाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, इसको तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ जाइएगा। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग क्या चीज बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल न्यू चैनल है, न्यू चैनल पर हमारा पहला फर्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप हमें सपोर्ट दिखाइए, हम भी आपकी तरह बढ़िया अच्छे से अच्छे आपने इम्प्रूव करके दिखाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक लाएंगे। तो आप सबसे पहले हमें लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, क्या किस तरीके से वीडियो है, जहां पे भी दिक्कत आपको लगता है वहां पे आप फिर से हमें बताइए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इस तरीके से लगा हुआ रहता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है जी, ठीक है। आप लोग जैसे देख लेते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीका से रहे हैं, इस तरह का लगा हुआ है बाबू, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है, ठीक है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे आसान है जी। सब पर जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर जो रहा है, रही है, जैसे राम आम खा रहा है, मोहन दौड़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह जा रही है, वह खा रही है, तो इस तरीके से वाक्य रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चाहिए बच्चों, कि प्रेजेंट परफेक्ट में जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके का वाक्य रहता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, जैसे मोहन खा चुका है, रोहन दौड़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग दौड़ चुके हैं, इस तरीका से रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके, चुकी है और चुके हैं, इस तरीका के वाक्य रहे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है बच्चों। अब हम लोग आज का वीडियो लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान इससे भी हल्का है। आपको सबसे पहले बात है कि पढ़ाई को बोझ लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी है इसको पर आप टाइम ना दे रहे हैं जी, तो टाइम जो भी दीजिएगा बिल्कुल आप अपना हिसाब से टाइम जब फ्री रहे अब पढ़ने के लिए बैठ जाइए, तो बस इसी पर आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो, इस तरीका का वाक्य रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है बच्चों। तो प्रेजेंट जैसे में कि हम लोग 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग आज से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज से हम लोग दौड़ने जा रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, इस तरीका का वाक्य रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है। जैसे में कि वह दो एग्जांपल में हम लोग करते हैं कि वह राम है, जो राम 2 दिनों या राम 2 वर्षों से पढ़ रहा है। सॉरी, कुछ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण थोड़ा सा लाइन में प्रॉपर सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। लेकिन राम 2 वर्षों से पढ़ रहा है, हम लोग आपने क्यों चलते हैं, राम 2 वर्षों से पढ़ रहा है तो क्या बनेगा इसको, राम हैज बीन। हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग करते हैं, राम हैज बीन, और राम हैज बीन पढ़ रहा है जी तो क्या लगाएंगे, रीडिंग। यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, राम पढ़ रहा है तो 2 दिनों से पढ़ रहा है तो फॉर लगाएंगे, फॉर, और 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग शायद हमें इतना समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आप एंड करना चाहता हूं। अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप क्या कर दीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमें आपसे एक सब्सक्राइबर, एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, इसलिए आप हमें सबसे पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।